बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है ना हम शुरू करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और ये आपका जो है बीएस इंग्लिश में और बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस फिजिक्स और भी मतलब कि बीएस जो हो रहे हैं उनमें अब सब्जेक्ट बना दिया गया है। ये आपके टॉपिक्स में शामिल कर दिया गया है, आपके आउटलाइन में भी ये शामिल कर दिया गया है कि ये आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़नी है। और इसमें हमने पढ़ना ये है कि नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है कि नंबर्स और इसके सिस्टम के बारे में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मेरे पास ये नंबर है नेचुरल नंबर्स। ये आपको पता है कि ये इसको हम डिनोट कर सकते हैं एन से, कैपिटल लेटर एन से। और होल नंबर यहाँ से है और होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। और इंटीजर जो सेट है इसको हम जी से शो करते हैं। ये आपने सब पहले पढ़ा हुआ है। अब हम ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू। अब डिजिट्स जो हमने ये डिजिट्स जो मैंने लिखा है इसमें ना इसकी दो ही हमारे पास है। कौन सी है? एक प्लेस वैल्यू है और एक फेस वैल्यू है। अब हम लिखते हैं कि नंबर जो है ये हमने लिखा है, इसमें हमने क्या करना है? तो ये एवरी डिजिट्स हैज टू वैल्यूज। एक इसकी प्लेस वैल्यू होती है और एक इसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। अच्छा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के आगे भी उन्होंने क्या मजीद इसको क्या डिफाइन कर दिया है कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डज नॉट चेंज। ये हमारे पास चेंज नहीं होती। मैं बताता हूँ अभी आपको जो है ना, मतलब कि ये लिखा हुआ है इसमें फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। ये आप ये पहले समझ लें। ये मेरे पास क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट does not change, but the place value depends upon the digit's position। इसके भी मैं बताता हूँ, इसका भी मैं बताता हूँ। अब इधर आ जाए। अब वो कहता है कि इसकी आपने क्या करना है? फेस वैल्यू भी बतानी है और इसमें क्या करना है? आपने प्लेस वैल्यू भी बतानी है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास क्या होती है? अ नंबर रिटन इन द न्यूमरल्स सेपरेटेड बाय अ कॉमास इन अ ग्रुप। असल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसमें वो कहता है कि हमारे पास ग्रुप्स होगा किनका? 3 डिजिट्स का। उनमें हमने क्या करना है? कॉमास लगा देना है। तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये मैंने ना एक्सपेंडेड फॉर्म की ये वाली अभी लिखी है, तो अभी मैं आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी बताता हूँ। पहले तो मैं आता हूँ ना, जो अभी हमने ये पढ़ा है प्लेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस वैल्यू हम किसको कहते हैं और फेस वैल्यू हम किसको कहते हैं। तो अब पहले हम आते हैं फेस वैल्यू। जिस तरह ये हमें क्या नजर आ रहा है? ये नंबर से लिखे नजर आ रहे हैं, या जिस तरह मैं खड़ा हूँ और मेरा जो है चेहरा आपको नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा है? ये मेरा फेस है, इसको हम फेस बोलते हैं। इसी तरह नंबर में इनका फेस क्या होगा, तो वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हमने लिखा है ये हमारे पास 6 है। अगर वो पूछता है आपसे कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, इसकी क्या है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 6 की 6 ही होगी। जो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है यही इसकी फेस वैल्यू है। और फिर पूछ लेता है कि 3 की क्या होगी फेस वैल्यू, तो हमारे पास हम 3 को 3 ही लिखेंगे क्योंकि ये इसकी फेस वैल्यू। जो चीज हमें लिखी हुई नजर आ रही है वही हमारी क्या होती है? फेस वैल्यू। और इसी तरह अगर 5 का है तो वो क्या आ जाएगा? आपकी फेस वैल्यू 5। अगर 9 का पूछ ले आपसे, तो आपने क्या कर देना? 9 ही लिख देना। अगर 8 का पूछ ले फेस वैल्यू, मैं अभी फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये हम 8 का पूछ ले तो आपने 8 ही लिख देना। इस तरह अगेन 7 का पूछ ले तो आपने क्या करना है? 7 की फेस वैल्यू 7 ही लिख देनी है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि फेस वैल्यू हमारे पास क्या है। फेस वैल्यू है ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनसे वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी फेस वैल्यू क्या है। कोई आपसे ये नंबर 9 है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू है या हमारे पास क्या है? प्लेस वैल्यू। तो आपने पोजीशंस देख, सॉरी, इसकी फेस देखना। जो चीज लिखी हुई नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है? इसकी फेस वैल्यू है। आगे हम आते हैं इसकी प्लेस वैल्यू पर। तो अब अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो होगी हमारे पास प्लेस वैल्यू, वो हमारे पास क्या होगी। तो अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू बताने जा रहा हूँ। अब मैंने ना ये चीज अलग से लिख ली है एक्सपेंडेड फॉर्म के नीचे। प्लेस वैल्यू अब इसकी लिखने जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी? अभी मैं इधर आता हूँ डेफिनेशन पर, जो प्लेस वैल्यू की है।
ये मैंने लिखा है द प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द डिजिट्स पोजीशंस इन द नंबर। अब प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी? प्लेस वैसे ना हम प्लेस से क्या मुराद लेते हैं कि प्लेस से मुराद हम ये लेते हैं कि हमारे पास कोई मतलब कि जगह का नाम है जिसको हम प्लेस कहते हैं। अभी मैं इधर खड़ा हूँ, ये एक प्लेस है, व्हाइट बोर्ड है, ये मेरे पास एक प्लेस है, ये एक जगह पर मैं खड़ा हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगी? प्लेस। इसी तरह नंबर्स में वो कहता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू ये है, इसकी पोजीशंस आपने बतानी है। अभी इन्होंने डिस्कस किया है प्लेस वैल्यू, मेरे पास क्या है? पोजीशन। तो आपने इधर क्या बताना है? पोजीशन बतानी है। अब आप उससे पूछ सकता है कि 5 की पोजीशन क्या है या 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। अभी आप नहीं बता सकेंगे, तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास मैंने ना इसको बॉक्स बना दिया है। ये हमारे पास ये ओ है, इसको आपने क्या समझना है? वंस। इसको ये मैंने टी लिख दिया, इसको आपने समझना है 10। फिर ये एच, इससे मुराद 100, ये इसको आप क्या लेना है? 1000 लेना, और इसको आपने क्या लेना है? 10,000। ठीक है। अभी वो कहता है कि आप इसकी प्लेस वैल्यू भी बताएं और फेस वैल्यू भी बताएं। तो फेस वैल्यू मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्लेस वैल्यू। ये देखें, ये पोजीशन है, इस पर आपने क्या करना है? ये वाले बॉक्स इसके ऊपर बना देना है। ये इसके ऊपर हम ओ लिख देते हैं, इसके हम 10 लिख देते हैं, इसके हम ऊपर लिख देते हैं एच, इससे मुराद 100, इससे मुराद 1000, और इससे मुराद 10,000 टी एच, और इससे मुराद क्या हो जाएगा हमारे पास? तो मैंने कहा था कि इसको हम 10,000, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 100,000। तो अब हम इसकी क्या करने जा रहे हैं? इसकी प्लेस वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो प्लेस वैल्यू के लिए आपने क्या करना है? ये देखिए, ये 6 है, इसकी मैं प्लेस वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। 6 को हम किस तरह लिखेंगे? 6 और मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया? ये देखें, ये 6 है, इसको मैंने क्या कहा है कि ये मेरे पास क्या है? 1। तो आपने इस तरह देखते जाना है कि ये मेरे पास 6 है, इसको 1 है, इसके ऊपर ये ओ लगा है, ओ का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? 1। तो आगे आ जाएंगे। मैं 3 का अगर मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ये 3 की जो होगी हमारे पास प्लेस वैल्यू, ये हमारे पास 10 पर आ रही है, 10। तो ये मैंने इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10 के साथ, ये बन जाएगा आपका 30। आगे आप आ जाएं, ये 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी, पोजीशंस होगी, ये देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा? ये हमने ऊपर एच लिखा है, और इससे मुराद क्या है हमारे पास? 100। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये हम क्या लिखने जा रहे हैं? ये हम लिखने जा रहे हैं इसकी प्लेस वैल्यू। आगे आ जाए 10,000 पर। तो ये 1000 हमारे पास क्या हो जाएगा? 9। अब हम इसको किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे? तो करवाएंगे, क्योंकि ये 1000 है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000। तो ये हमारे पास बन जाएगा आपका 9000। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप जाते हैं इधर 8 पर, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि 8 की ये प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे? 8 को आप लिख देंगे मेरे पास, 8 को मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 10,000 से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय सर 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 80,000। ठीक हो गया। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इसकी 7 की प्लेस प्लेस वैल्यू 7 की लिखने जा रहा हूँ। तो ये क्योंकि इधर मैंने 1000 लिखा है, इसका इससे मुराद आपने ये लेना है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको मैं 7 और मल्टीप्लाई बाय 100,000, ये हमारे पास 100 और इसके साथ 3 जीरोस लगा देंगे, तो ये हमारे पास 100,000 बन जाएगा। तो इसको मैं अगेन इस तरह लिख सकता हूँ 700,000। तो ये जो मैंने ये जो वैल्यूज लिखी है, इसको ये 6 के इक्वल होगा, इसको मैं क्या कर दूंगा? ये हमारे पास जो भी वैल्यूज आई खड़ी है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? इसकी हमें प्लेस वैल्यू बता रही है। ठीक हो गया। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ये जो मैंने लिखी है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज है? इनको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज।
क्योंकि ये इनकी पोजीशन से बता रहा है, क्योंकि देखिए ना ये हमारे पास 6 है, ये इसकी पोजीशन बता रहा है 1 पर, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 3 है तो ये 10 की पोजीशन बता रहा है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास 500। ये देखे ना ये हमारे पास किस पर है, 100 पर, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 500। इस तरह ये इसकी पोजीशन वैल्यू है, और ये इसकी प्लेस वैल्यू है, और इसकी पोजीशन भी बता रहा है। यानी कि प्लेस वैल्यू वो होती है जो इसकी पोजीशन हो, और फेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया है कि फेस वैल्यू जो हमें नज़र आ रही है, ये वाली 3 है, ये 6 है, यही इसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। तो आगे जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी फ्रैक्शन जो है वो टॉपिक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन के बारे में ना। कोई इस तरह का कोई पॉइंट आ जाता है, ये देखिए, अब वो कहता है कि इस तरह का कोई नंबर दे देगा आपको कि 837.294, इस तरह का कोई आपको नंबर दे देगा और कहेगा कि आप इसकी क्या निकालें, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें बताएं। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, ये देखिए, पहले वाले जो थे तो वो तो इस तरह के सिंपल थे ना, हमारे पास 873, और इस तरह का कोई भी हमारे पास नंबर था तो 934, ठीक है, इस तरह का कोई भी नंबर था तो हम इजीली बता सकते थे इसकी फेस वैल्यू भी, और इसकी क्या, इसकी कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब वो प्लेस वैल्यू भी बता सकते थे, लेकिन अब वो कहता है कि इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी बताएं। अब जब ये पॉइंट आ जाए तब आपने कौन सी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। तो जो पॉइंट से पहले वाले होंगे ना हमारे पास, उसको आपने किस तरह राइट करना है, इसके जो पॉइंट से पहले वाले इसको आपने करना है वन, वन जिस तरह हमने पहले किया है, इस तरह कोई सिंपल होता था उसके लिए हम इसको क्या करते थे, 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह। तो इधर क्या आ जाएगा, जो पॉइंट से पहले वाले होंगे इनसे, उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको आप 1 कर लें, इसको आप 10 कर लें, और इसको आप 100 कर लें। तो इसको आपने इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, 7 को 1 से करवाना है क्योंकि इधर 1 जा रहा है, फिर 3 को, क्योंकि ये इसकी क्या बता रहा है, ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ये 1 पोजीशन है, पहली पोजीशन पर है, ये 10 10वीं पोजीशन पर है, इस तरह जो भी आगे है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन बता रहे हैं ये जो है। तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा, फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएंगी, पोजीशन ये हमें बता रहे हैं, तो ये हमारी इसकी। और जब वो पॉइंट जो है इसकी अगर राइट साइड पर आप जाए ना, पॉइंट के राइट साइड पर, उस पर हमारे पास जो किस तरह का हम लेंगे, तो इधर देखें ना, ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इधर हमने 1 नहीं लिया, तो ये पॉइंट के बाद वाला हम क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस 10 और इस 10 में क्या है, डिफरेंस है, इसके साथ मैंने एस लगाया, इसके साथ मैंने टी एच लगाया है, तो ये इसको क्या करने के लिए, डिफरेंस डिफरेंस करने के लिए हमने क्या लगाया इसमें, एस और इसमें, ताकि ये आपस में मिक्सअप ना हो जाए। तो इसको मैंने इन सारों में जो है, ये मैंने लास्ट में टी एच ये मैंने क्या किया, यूज किया है। तो यहाँ पर ये इसके साथ मैंने टेंस यूज किया है। तो पॉइंट के बाद वाला जो भी आपका मतलब कि राइट साइड पे होगा, तो आपने क्या करना है उसको, ये 10th है तो आपने क्या करना है, 10 पर डिवाइड करवा कर, इसी तरह 100 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 100। ये भी इसकी क्या बता रहा है, ये भी इसकी प्लेस बता रहा है, या इसकी पोजीशंस बता रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, ये हमारे पास वैल्यूज थी, इसको हमने अब क्या किस फॉर्म में बना दिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब मैंने अपनी तरफ से कोई और एक नंबर लिखा है, तो वो कहता है कि आप क्या करेंगे, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में बताएं। तो ये मैं आपको इधर बता देता हूँ कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी। बिल्कुल आपने इस पोजीशन को देखना है, इस पोजीशन को, ये जो है, तो इसमें आप देखें ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी इधर से ये पॉइंट से स्टार्ट करना, ये हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, ये हमारी 1 पोजीशन है। इसी तरह ये मैंने कहा था कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो होंगे, इसको आपने इस तरह ही लिखना जिस तरह आपने पहले लिखा है। तो इसको आप 1 कर लें, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10th। ठीक है, और जो हमारे पास राइट साइड में है, पॉइंट के बाद वाले हैं, तो उसको आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 10th से। तो आपको पता है, इसको आप लिख लेंगे 10th। ठीक हो गया, इसको आप क्या कर लेंगे, 100, 100, और ये लास्ट वाला इसको आप क्या कर लेंगे, 1000, 1000। लेकिन आपने साथ में टी एच भी लगाना है इनके साथ,
तो अब वो कहता है कि इसकी क्या करें, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएं। तो ये आपको पता चल गया है। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, ये 272.83 और ये आपका आ जाएगा 5। इसकी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करने जा रहा हूँ। तो ये आपको पता है ये पॉइंट है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, 2 को किस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 से। ठीक है, अब आपको पता चल गया है क्यों इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया। ये हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने जा रहे हैं, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाए। और ये इसके इसमें क्या लगा देंगे, प्लस, और 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 10 के साथ। ठीक है, अब जो हम पॉइंट के बाद वाले हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 8 आ रहा है, प्लस लगा के पॉइंट के बाद वाले के लिए हम क्या कर देंगे, ये 10th। 10th का मतलब ये है कि इसमें हम क्या कर देंगे, 10 पर इसको डिवाइड करवा देंगे। अभी 3 पर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 100 करवा देते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, 5 डिवाइड बाय 1000 करवा देते हैं। और ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको राइट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे तो हमारे पास 70, और फिर 2 को 1 से कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसका जो है वो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 0.8। आगे वाला जो है हमारे पास 0.03, और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.005। तो जब भी आपके पास पॉइंट वाला जो भी मतलब कि आ जाए, तो उसके लिए नंबर आ जाए, तो उसके लिए उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये इस तरह की जाती है। तो ये आपकी थी सिंपल फॉर्म के लिए मैंने बता दिया है। और जब आपका ये पॉइंट आ जाए तभी आपने क्या करना है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो ये आपके एक्सरसाइज में भी इस क्वेश्चन है, पॉइंट वाले भी हैं और सिंपल भी हैं। तो उसके लिए जो है ना, वो हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कहा कि आप जो है ना पहले इसकी बेसिक समझ लें। तो ये इसकी थी आज की बेसिक। तो बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसका बाकी जो है इसका फ्रैक्शन है, या मतलब कि जो भी उसकी फ्रैक्शन की टाइप्स हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।